आज हम बनाने वाले हैं अष्टमी और नवमी में बनने वाला प्रसाद, जो कि है पूड़ी, चने और हलवा। अगर आप सुबह की जल्दबाजी में हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो भी आप ये वीडियो देखें, सारे स्टेप्स फॉलो करिए। आधे घंटे में सारी चीज़ें बनके तैयार हो जाएंगी। बस हमें एक तैयारी पहले से करके रखनी है कि हमें ओवरनाइट चने को भिगो देना है। तो रात में यहाँ पे मैंने 2 कप चने भिगो दिए थे। उसके बाद सुबह इसको इस तरीके से छन्नी में छान लिया है। जो इसका पानी था जिसमें इसको हमने भिगोया था, वो पानी निकाल दिया है और उसके बाद रनिंग वाटर में इसको इस तरीके से आप एक बार वॉश कर लीजिएगा। इसके बाद फिर यहाँ पे मैंने कुकर लिया है और 1 बड़ा चम्मच इसमें सरसों का तेल डाल रही हूँ। आप रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। जब सरसों का तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा, फिर इसमें हम ज़ीरा डालेंगे और जो चने हमने धो के रखे थे वो सारे के सारे चने डाल देंगे। चने डालने के बाद ऊपर से आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। 1.5 चम्मच के करीब यहाँ पे हम धनिया पाउडर डालेंगे। इसमें लाल मिर्ची डालेंगे। लाल मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद फिर नमक डालेंगे। नमक भी आप अपने स्वाद के अनुसार डाल लीजिएगा। मैंने 1.5 चम्मच के करीब नमक डाला है। ये सारी चीज़ें डाल के इसको हम एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर इसके बाद इसमें जाएगा पानी। तो पानी यहाँ पे मैं 1/2 लीटर यूज़ कर रही हूँ। वैसे अगर मैं आपको एक अंदाज़ा बताऊँ तो पानी इतना होना चाहिए कि आपके जो चने हैं बस वो कवर हो, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने सूखे चने बनाने हैं। तो बस चने ऊपर से कवर होने चाहिए, इतना पानी आप डाल लीजिएगा। इसके बाद फिर कुकर का ढक्कन लगाएंगे और इसको 6 से 7 हम विसिल होने देंगे। अब जब तक एक तरफ चने हो रहे हैं, तब तक दूसरी साइड गैस में हम हलवा बना लेते हैं। हलवा बनाने के लिए एक मैंने कढ़ाई ली है, उसमें आधी कटोरी मैंने डाला है घी। ये घर का घी है, आप चाहें तो मार्केट का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि मेजरमेंट्स जो हैं आपको इसमें उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब मैंने एक ही टाइप की कटोरी ली है और सारी चीज़ें मैं उसी से मेजर कर रही हूँ। जैसे मैंने आधा कटोरी यहाँ पे घी डाला है, 1 कटोरी यहाँ पे मैंने सूजी ली है। सूजी डाल के इसको अब हमें थोड़ी देर भूनना है। जब तक मीडियम फ्लेम में सूजी थोड़ी सी भुन रही है, तब तक हम कुछ और तैयारियां कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 जो हरी इलायची होती हैं वो ली है। इलायची को कूट लिया है। अगर आपके पास पहले से इलायची का पाउडर हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने इलायची को कूटा है, उसका छिलका हटा दिया है और जो सीड्स का पाउडर बना वो मैंने इसी में डाल दिया है। अब साथ ही मैं थोड़े से बादाम ले रही हूँ, उसको भी इस तरीके से कूट लूँगी। आप चाहें तो बादाम को काट भी सकते हैं, बट मैं इस तरीके से कर लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे सिर्फ बादाम डाल रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। अब थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जो सूजी है वो अच्छी तरीके से भुन रही है। तो जब इसका कलर बिल्कुल स्लाइड सा चेंज हो जाएगा ना, तो फिर इसमें हम 2 चम्मच डालेंगे बेसन। बेसन हो तो बेसन डालें, बेसन ना हो तो 2 चम्मच आटा डाल दें। इससे ना थोड़ी सी सूजी में बाइंडिंग आ जाती है। नहीं तो सूजी का हलवा जब ठंडा होता है ना, बहुत बिखरा बिखरा सा बनता है। तो वो चीज़ अवॉइड करने के लिए 2 चम्मच आटा या बेसन आप कुछ भी डाल सकते हैं। अब सूजी को हमें हाई फ्लेम में अच्छी तरीके से भून लेना है और दूसरी तरफ हमारे जो चने हैं वो भी साथ साथ होते जाएंगे। सूजी को हमें अच्छी तरीके से ब्राउन होने तक करना है। जब ये ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा, आप जैसे कलर देख रहे हैं वैसा आ जाएगा, फिर इसमें हम बादाम डाल देंगे ताकि जो बादाम हैं वो भी थोड़े से भुन जाएं। अगर आप चाहें तो जैसे अगर आप किशमिश डालना चाहते हैं तो वो आप इस टाइम पे नहीं डालिएगा, काजू डाल दीजिएगा, बट किशमिश आप बाद में डालिएगा जब आप पानी डाल देंगे। अब जब अच्छी तरीके से हो जाएगा ना, फिर इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी चीनी। चीनी भी आप अपने हिसाब से, अगर आप मीठा कम या ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ी बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है। ठीक है, चीनी डालने के बाद फिर यहाँ पे मैं 3 कटोरी पानी डाल रही हूँ। सेम एक ही कटोरी मैंने रखी है सारी चीज़ें मेजर करने के लिए। तो पानी डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे। अब इसको हम मीडियम फ्लेम में ढक करके रख देंगे ताकि ये पक जाए। अब जब तक ये होगा तब तक हम पूड़ी के लिए आटा भी लगा लेंगे। तो एक तरफ हमारे चने हो गए हैं, दूसरी तरफ हमारा हलवा हो रहा है और हम यहाँ पे पूड़ी के लिए आटा भी साथ साथ लगा लेंगे। यहाँ पर पूड़ी में मैं कोई भी नमक या अजवाइन का यूज़ नहीं कर रही हूँ, बट अगर आप चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं। ये आपके हिसाब से या जैसे आपके घर पे चलता है आप ऐसे कर सकते हैं। मैं पूड़ी सादी ही बना रही हूँ। पूड़ी का जो आप आटा लगाएं वो थोड़ा सा टाइट लगाएं। अगर टाइट लगाएंगे ना तो बहुत अच्छी पूड़ियाँ बनेंगी। बस जब आटा हो जाए ऊपर घी लगाएं, घी लगा के एक बार मल लें
और बस आटा भी हो गया है। इसको 10 मिनट के लिए हम साइड में रख देंगे, जब तक जो हलवा है वो हम देख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मीडियम फ्लेम में रखा था हलवा। मीडियम फ्लेम में आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा जो पानी डाला था वो बॉईल होना शुरू हो गया है। तो बस अब इसको आप इस तरीके से चलाते रहिएगा। अब जो गैस का फ्लेम है वो भी आप हाई कर लीजिएगा। हाई फ्लेम में अब इसको आप पकने दीजिएगा। बीच में इसमें इस तरीके से बबल्स उठेंगे, ठीक है। तो इसके छींटे बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसको ढक के पकाएं, या फिर अगर आपको ढकना नहीं है तो बिना ढक्कन लगाए इसको लगातार चलाते रहिए। वैसे मैं तो बोलूँगी लगातार चलाते रहिए, वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। हाई फ्लेम में ही करिएगा, और अगर लगातार चला रहे हैं तो नीचे से लगने का भी डर नहीं होगा। अब इसको हमें तब तक चलाना है जब तक ये अच्छी तरीके से पक नहीं जाता। ये आप देख रहे हैं ना, कढ़ाई की साइड्स छोड़ रहा है हलवा, दैट मीन्स ये बहुत अच्छी तरीके से हो गया हुआ है। तो अब हमारा हलवा बनके तैयार हो गया है। इसको हम साइड में रख देंगे और देख लेते हैं चने। तो चने का कुकर पहले ठंडा हो जाने दीजिएगा, उसके बाद इसको खोल के देखिएगा। तो अब चने हो गए हैं अच्छी तरीके से। पानी अभी इसमें थोड़ा सा और बचा हुआ है, तो पहले तो हम चेक कर लेंगे कि ये गले हैं कि नहीं। तो इस तरीके से आप कोई स्पून लेके चेक कर सकते हैं। तो चने अब गल तो अच्छी तरीके से गए हैं, बट अभी इसमें थोड़ा सा पानी है। तो वो पानी सुखाने के लिए हम दोबारा से गैस ऑन करेंगे और इसको अब हम खुले में ही पकाएंगे जब तक पानी सूख नहीं जाता। पानी बहुत थोड़ा सा है तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। साथ में आप इसमें ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और बस जब 2-3 मिनट में पानी सूख जाएगा तो आपके चने भी बनके एकदम रेडी हैं। अब लास्ट में बारी आती है पूड़ियों की। तो दो मेन चीज़ आपकी बनके रेडी हो जाएंगी, उसके बाद फिर फटाफट से आपको पूड़ियाँ बना लेनी हैं। इसके लिए अगर आप चाहें तो आप पहले से लोइयाँ इस तरीके से करके रख सकते हैं, इससे काम थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा। लोइयाँ करी होंगी तो फटाफट से पूड़ियाँ आप बेल भी सकते हैं। तो लोई को लेंगे, पूड़ी को इस तरीके से बेलेंगे और उसके बाद गर्मा गर्म तेल में डाल के हम पूड़ी को फ्राई कर लेंगे। पूड़ियाँ फ्राई करते टाइम पे जो तेल का टेम्परेचर है वो एकदम हाई होना चाहिए। बहुत अच्छी तरीके से अगर तेल गर्म होगा तो पूड़ियाँ भी फटाफट से फूलेंगी। तो पूड़ी को पहले तो हम एक साइड से पका लेंगे, जब एक साइड से पक जाएगी इसको टर्न कर देंगे, और उसके बाद फिर साथ साथ जब तक वो पक रही है तब तक हम एक और पूड़ी को बेल के रख लेंगे। इस तरीके से आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, और अगर आप अकेले ही हैं काम करने वाले तो भी आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो एक पूड़ी को निकाल लेंगे, इसके बाद वैसे ही हम दूसरी पूड़ी डालेंगे। फुलाने के लिए इसको हमें बस हल्के हाथ से ऊपर से इस तरीके से दबाना है। अगर आपका आटा अच्छी तरीके से टाइट लगा होगा, तेल बहुत बढ़िया तरीके से गर्म होगा, तो पूड़ी ज़रूर ही फूलेगी। तो बस ये थी थोड़ी सी टिप्स जिनकी हेल्प से आप भी बहुत जल्दी अपना काम फिनिश कर सकते हैं। और अगर आपको ऑफ़िस वगैरह जाना है तो सुबह सुबह कन्या भोजन करा के आप टाइमली ऑफ़िस भी जा सकते हैं। तो होप आपको ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी कि नहीं लगी।